अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ना मेहनत ना हफ्तों हफ्तों अचार पकने का इंतज़ार। तो आज मैं आपको गर्मियों की सौगात बनाना सिखाऊंगी कैरी का अचार, वो भी झटपट और नए तरीके से। ना आपने धूप में इसको हफ्तों हफ्तों पकाना है, ना ही चूल्हे पे पकाना है। 2 मिनट में बनाएं और उसी वक्त रोटी चावल के साथ मज़े से खाएं। तो किस तरीके से बनने जा रहा है ये यूनिक सा अचार, रेसिपी मिस नहीं करनी है। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए होंगी हरी भरी कैरियाँ। तकरीबन 1 किलो मैंने यहाँ पे कैरियाँ ली हैं। कैरियों को मैंने बहुत अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है और इसके बाद हमने क्या करना है, कैरियों को ड्राई करना है, बहुत अच्छे से ड्राई करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये अचार आप महीनों महीनों इस्तेमाल करें और ख़राब ना हो, फंगस ना लगे, तो आपने ये पॉइंट लाजमी करना है, कैरियों को बहुत अच्छा ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखें, चाहें तो तौलिए की मदद से, चाहें तो पंखे के नीचे रखे कैरियों को इस तरह से आपने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। और जब कैरियाँ बिल्कुल ड्राई हो जाए उसके बाद हमने क्या करना है, इसका ये वाला जो पार्ट है ये हम रिमूव कर देंगे। इसके बाद हमने कैरियों का छिलका रिमूव करना है। तो यहाँ पे देखें, सारी कैरियों का मैं छिलका रिमूव कर चुकी हूँ। अब आप चाहें तो चॉपर में डाल के चॉप कर सकते हैं, लेकिन मैं ना कैरियों को करूँगी ग्रेट। इससे क्या होगा कि जो अचार हम बना रहे हैं ना, कुचला अचार, इससे हमारे अचार का टेक्सचर बड़ा अच्छा आएगा और ये खाने में भी बड़ा मज़ेदार सा लगेगा। तो मैं थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे कर लेती हूँ और जितनी भी मेरे पास कैरियाँ हैं इनको मैंने ग्रेट कर लिया है। अगर आप भी थोड़ी सी मेहनत करना चाहते हैं और अच्छा मज़ेदार अचार खाना चाहते हैं तो आप इनको ग्रेट कर लें, ज़्यादा बेहतर है। ये देखें, ये इस तरह से लच्छे हमारे पास आ जाएंगे कैरी के। तो बस यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हुआ है। इसके अलावा हमें चाहिए होंगी हरी मिर्चें। तकरीबन 200 ग्राम मैंने हरी मिर्चें ली हैं और ये मैंने इस तरह की बारीक हरी मिर्चें ली हैं। ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती, तेज़ नहीं होती हैं, तो मैं ये वाली ले रही हूँ। आपने जो भी यूज़ करनी है आप ले सकते हैं। हरी मिर्चों को भी मैंने बहुत अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है और उसके बाद इसको चाहें तो पंखे के नीचे या तो फिर किसी भी टॉवल से या पेपर टॉवल से इसको आप ड्राई कर लें। और ड्राई आपने बहुत अच्छा करना है, गीली नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद ये जो डंडी है ये हम सारी हरी मिर्चों से रिमूव कर लेंगे। ठीक है, ये ख़राब थी, इसको हम हटा लेंगे। और इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास ग्राइंडर है और ये जितनी भी हरी मिर्चें हैं, जितनी आ सकती हैं उतनी मैं डालूँगी। और इसके बाद इसको हमने मोटा ग्राइंड करना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना, मोटा मोटा हम ग्राइंड करेंगे। ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से मैंने सारी हरी मिर्चों को ग्राइंड किया है। आप चाहें तो बारीक चॉप भी कर सकते हैं। इसके अलावा 50 ग्राम मेरे पास अदरक है, 50 ग्राम ही मैंने यहाँ पर लिया है अदरक। और इन दोनों को हम डाल देंगे ग्राइंडर में और इसके बाद इनको भी मैं मोटा मोटा चॉप कर लूँगी। कैरी के अचार में लहसुन अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लाजमी डालिएगा, तभी फिर आपको मज़ा आएगा इस अचार में। तो यहाँ पे देखें, ये लहसुन अदरक भी हमारे पास चॉप हो गया है। मोटा मोटा ही मैंने रखा है, बिल्कुल बारीक आपने पेस्ट नहीं बनाना है, ये याद रखिएगा। ये सारी सब्जियां हमारे पास आ चुकी हैं और इनको हमने बहुत अच्छा यहाँ पे मिक्स करना है ताकि ये पहले सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छी से मिक्स हो जाएं। और इसके बाद हम यहाँ पे इसका मसाला तैयार करेंगे। पैन लेंगे, पैन में 1 टेबलस्पून साबित धनिया और सौंफ हम यहाँ पे लेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे मेथी दाना। इसके अलावा 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे राई दाना। इन सारी चीज़ों को हमने चूल्हे पे ले जाना है और इसके बाद इनको ड्राई रोस्ट करना है। ये जो मसाले होते हैं ना, ये रखे रखे इनकी खुशबू ख़त्म हो जाती है, इसमें थोड़ी सी नमी आ जाती है। तो उस नमी को ख़त्म करने के लिए, दोबारा से खुशबूदार इनको बनाने के लिए हम इनको हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक इनमें से खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो जाती। तो यहाँ पर देखें, मसालों का हल्का सा कलर चेंज हुआ है और बड़ी अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। बस हमने इनको इतना ही भूनना था। चूल्हा बंद करें, मसालों को ठंडा होने दें। मसाले जब रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे तो आपने इनको ग्राइंडर में डालना है और मोटा मोटा ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे देखें, ये मसाला हमारे पास ग्राइंड होकर आ गया। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इस तरह का मोटा मोटा आपने पीसना है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है, फिर मज़ा नहीं आएगा, वो टेस्ट नहीं आएगा जो हमें अचार में चाहिए। तो ये सारा का सारा जो मसाला है ये हम कैरी में डाल देंगे और इसके बाद अचार की जान नमक,
नमक प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। इसके अलावा अगर नमक अचार में कम हो जाए तो सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो 1 टेबलस्पून भर के हम नमक डालेंगे और ½ टेबलस्पून इसमें डालेंगे कलौंजी और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी है और इससे अचार का टेस्ट भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और इसके अलावा हम इसमें 2 टेबलस्पून भर के 2 बड़े नींबू थे उसका हम रस डालेंगे। अगर नींबू ना हो तो आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून सिरका डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो अचार है वो लंबे टाइम के लिए चलेगा, इसमें फंगस नहीं लगेगा, ख़राब नहीं होगा। तो नींबू या सिरका जो भी आपके पास हो आपने इसमें लाजमी डालना है। और इसके बाद हम इसको अच्छा सा करेंगे मिक्स, ताकि ये सारे मसाले जो है ना ये मिक्स हो जाएं कैरी के साथ। ठीक है, यहाँ पे बड़ी बेहतरीन सी मिक्सिंग हो चुकी है। अब इसका तड़का तैयार करेंगे। दूसरी तरफ हमें पैन चाहिए होगा और इसमें 1 कप भर के मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। अब सरसों के तेल में हल्की सी हीक होती है, उसको ख़त्म करने के लिए हम ऑयल को करेंगे गरम। इतना गरम करेंगे कि ऑयल में से इस तरह के धुएं निकलना शुरू हो। जब इस तरह के धुएं निकलेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, चूल्हा बंद करना है, ऑयल को ठंडा होने देना है। तो यहाँ पे देखें ऑयल हमारा ठंडा हो चुका है और जब ऑयल ठंडा हो जाएगा इसमें 1 टीस्पून सौंफ, साबित सौंफ, 1 टीस्पून राई दाना साबित डाल रहे हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, ½ टीस्पून मेथी दाना साबित डाला है मैंने। इसके अलावा 4 जवे लहसुन के लेके और इस तरह से मैंने जो है वो थोड़ा सा हल्का मोटा मोटा काट लिया है। और इसके अलावा 4 से 5 हमें गोल वाली लाल मिर्चें चाहिए होंगी। अब यहाँ पे मीडियम आंच पे तड़का तैयार करेंगे। इसको बस इतना पकाना है कि लहसुन पे कलर आ जाए। तो ये देख रहे हैं लहसुन पे हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ गया है। तो बस लहसुन जब इस तरह का हो जाएगा तो उसके बाद ये तड़का हम अचार के ऊपर डाल देंगे और फ़ौरन से इसको कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दें, इसको ठंडा होने दें। ये जो हमने इसमें गरम ऑयल डाला है ना, इसी की हीट में हमारा अचार तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है और इसके बाद आपने इसको मिक्स करना है और बस ये अचार हमारा तैयार है। तो देखा ना, इसको चूल्हे पे पकाने की ज़रूरत पड़ी है ना, हमने इसको धूप में पकाया है और अचार यहाँ पे झटपट से तैयार हो चुका है। अगर आप ऑयल का तड़का नहीं लगाना चाहते तो बेशक आप ऑयल का तड़का ना लगाएं, सिरका थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें और फिर आपका अचार बग़ैर ऑयल के भी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे जी ये झटपट वाला कुचला अचार हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसके बाद आप इसको किसी भी साफ़ सुथरी बॉटल में भर के रख लें और बस बॉटल गंदी नहीं होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए। ये बात आप याद रखिएगा, वरना फिर अचार में फंगस लग जाएगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा। और इसके बाद आप चाहें तो इसको फ्रिज में रखना चाहते हैं तो फ्रिज में रखें। ये तकरीबन महीना 2 महीना बिल्कुल करने वाला है। आज हम बनाएंगे कैरी का मिक्स कचूमर अचार। बहुत मज़ेदार ये अचार बनता है और इस अचार की ख़ास बात यह है कि आप इसको 10 मिनट में बनाएं और बनाने के बाद हफ्तों आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसी वक्त बनाएं और उसी वक्त इस अचार को एंजॉय करें। इसके अलावा इसको बना के 6 से 7 महीने आप आराम से स्टोर कर सकते हैं। और अचार को ख़राब होने से किस तरह से बचाया जाए, ये एक बहुत अहम चीज़ है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। रेसिपी मिस नहीं करनी है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो मैंने कैरियाँ लिए हैं। कैरियों को धो लेना है, साफ़ कर लेना है, ड्राई कर लेना है। इसके अलावा 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं। 1 जवा मैंने लिया है लहसुन का और 1 बड़ी वाली गाजर ली है, क्योंकि हम ये देखें। ठीक है जी, इस तरह से हमने सारी सब्जियां काट के तैयार कर लेनी हैं और ये हमारे पास आ गई हैं तैयार होकर। इसके बाद कुछ मसाले हम ग्राइंड करेंगे। मेरे पास 2 टेबलस्पून सौंफ है। ठीक है, हमने इसको डालना है ग्राइंडर में। इसके अलावा 2 टेबलस्पून मेरे पास मेथी दाना है। बस इन दोनों चीज़ों को हम मोटा मोटा पीस लेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग इन दोनों चीज़ों को पहले ड्राई रोस्ट करते हैं। वजह ये होती है कि वो धूप में अचार को पका रहे होते हैं, इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्ट होता है, इस वजह से इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। लेकिन हम इंस्टेंट अचार बना रहे हैं तो इसमें ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें, ये मसाला हमारे पास इस तरह का तैयार होकर आ गया है। इसको साइड पे रखेंगे। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो मेरे पास सरसों का तेल है तकरीबन 1 कप भर के। हमने 1 कप सरसों का तेल लेना है। अब देखिए, सरसों का तेल कड़वा होता है। इसकी कड़वाहट ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि ऑयल को जलाएंगे। और किस तरह से जलाएंगे,
आंच को हमने यहाँ पे तेज़ करना है और ये देखें इतना गरम कर लेना है ऑयल को। धुआं देख रहे हैं कितना धुआं आपको नज़र आ रहा है, इतना हमने इसको गरम करना है। इसके बाद जब ये गरम हो जाए तो आंच को बंद कर लेना है। आंच बंद करके अब इस ऑयल को हम ठंडा होने देंगे। इससे क्या होगा कि जो सरसों के तेल में कड़वाहट होगी वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। और जब ये ठंडा हो जाए तो अब हम इसमें चीज़ें डालेंगे। चॉप की हुई कैरी जाएगी, चॉप किया हुआ गाजर जाएगा, चॉप किया हुआ लहसुन इसमें जाएगा और चॉप की हुई हरी मिर्च इसमें जाएगी। इसके अलावा ये जो मसाला हमने अभी ग्राइंड किया था ये सारा जाएगा। आधा कप हम इसमें डालेंगे सिरका। इसके अलावा हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। हमने हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल किया है तो इस वजह से हाफ़ टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ। और 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक। नमक अचार में थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। 1 टीस्पून हल्दी जाएगी और हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी कलौंजी और हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी राई। ये लाल राई डाल रही हूँ, आप पीली वाली राई भी डाल सकते हैं। अब हमने इसको कितना पकाना है, आंच को तेज़ करेंगे, मीडियम हाई पे रखेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि जो सिरका हमने इसमें डाला है वो ड्राई हो जाए। ठीक है, उसका बिल्कुल भी जितना भी मॉइस्चर होगा वो सारा का सारा हमने ड्राई करना है और ऑयल सिर्फ इसमें हमें नज़र आना चाहिए। या फिर हल्की सी कैरी जो है वो गल जाए, गाजर हमारी हल्की सी गल जाए, लेकिन क्रंचीपन इसमें होना चाहिए। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर भी निकल कर आए। अब देखें यहाँ पे मैंने 3 मिनट पकाया है तेज़ आंच पे और कैरियों में हल्की सी, ये देख रहे हैं बिल्कुल गली भी है लेकिन क्रंचीपन भी है। बस हमने इसको इतना ही पकाना है। चूल्हा मैंने अब बंद कर दिया है। ये देखिए क्या ही मज़ेदार अचार हमारा तैयार हो गया है। इसको ठंडा होने दें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसके बाद आपने निकालना है। इस वक्त बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है सारे मसालों की। अच्छा, यहाँ पे टिप सबसे बड़ी ये है कि आपने कैरी को नहीं गलाना, गाजरों को नहीं गलाना। इन सारी सब्जियों में क्रंचीपन होना चाहिए वरना फिर मज़ा नहीं आएगा। अब इसको किस तरह से स्टोर करें, देखिए किसी भी बॉक्स में आप इसको स्टोर करते हैं या बॉटल में करते हैं उसका बिल्कुल ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बॉटल में या फिर किसी भी बॉक्स में। ठीक है, फिर आप उसमें अचार डालें ठंडा होने के बाद। इसके बाद आप इसको बंद कर दें, अच्छे से ढक्कन को बंद करें ताकि इसमें पानी ना जाए और ये अच्छा सा सील हो। आपने पानी से इसको बचाना है, इसमें पानी नहीं जाना चाहिए। और दूसरा, जब भी आप इस्तेमाल करें साफ़ सुथरा ड्राई चम्मच इस्तेमाल करें और इस तरह से इसको उलट पुलट लें, क्योंकि रखे रखे ऑयल नीचे बैठ जाता है। तो आपने दिन में एक दफ़ा इसको इस तरह से मिक्स ज़रूर करना है। ऑयल अचार को ख़राब होने से बचाता है, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और पानी से आपने इसको बचाना है। बस इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह 6 से 7 महीने तो क्या 1 साल तक भी आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं नज़र आना शुरू हो गई होंगी। तो आज इन्हीं कैरियों से बनाएंगे चटपटा चटखारेदार अचार, वो भी मिनटों में। ना आपने धूप में हफ्तों हफ्तों अचार के पकने का इंतज़ार करना है, ना ही ढेर सारी आपने मेहनत करनी है। बस 5 मिनट में बनाएं और उसी वक्त मज़े से खाएं। इसके अलावा आप इसको सालों साल स्टोर कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से स्टोर करना है इसके लिए रेसिपी देखें। रेसिपी पसंद आती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए होंगी गर्मियों की सौगात। यहाँ पर है मेरे पास ये बड़ी ज़बरदस्त हरी भरी ढेर सारी कैरियाँ और तकरीबन मैंने यहाँ पे 850 ग्राम कैरियाँ ली हैं। और मेरे पास ये बड़ी अच्छी ज़बरदस्त कैरियाँ आई हुई थी सब्ज़ी वाले के पास जो मैंने ली हैं और इनको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। और धोने के बाद आपने इसको अच्छा ड्राई करना है। किसी भी कपड़े से आप इसको ड्राई करें या फिर छन्नी में डाल के पंखे के नीचे रख दें, लेकिन ड्राई करना ज़रूरी है क्योंकि अगर कैरियाँ गीली होंगी ना तो फिर अचार को हम लंबे टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकेंगे, ये ख़राब हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे सारी कैरियों को मैंने अच्छा सा ड्राई कर लिया है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। वैसे तो आप अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको किस तरीके से काटने वाली हूँ, ऊपर से हल्का सा इसको ट्रिम करेंगे और इसके बाद इस तरीके से मैं इसको काटूंगी। कच्ची कैरियाँ हैं तो ये आराम से कट जाएंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है। और फिर आप चाहें तो ये जो अंदर की गुठली है इसको रिमूव कर दें, चाहें तो आप रहने दें। वैसे ये कच्ची कैरियों की गुठली है तो ये कड़वी नहीं होगी, अच्छी मज़ेदार ही लगेगी। रखना चाहते हैं तो रख लें, रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। और उसके बाद हमने इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है, तो मैं क्या करूँगी, ये इस तरीके से कैरियों को लंबा लंबा काटूंगी और पतला काटूंगी। जैसे फ्रेंच फ्राइज़ को काटते हैं बिल्कुल वैसा ही हम इसको काटेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने इसको काटना है
और इसके बाद क्या करूँगी, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर दूँगी क्योंकि ये काफ़ी लंबी है, तो इसको भी हम 2 हिस्सों में काटेंगे। तो इस तरह से मेरे पास जितनी भी कैरियाँ रखी हुई हैं हम इनकी कटिंग करेंगे। तो ये देखें, ये कैरियाँ हमारे पास कट कर आ गई हैं। अब दोबारा से इनको धोने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम इसको पहले धो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, चाहें तो खुला सा बर्तन ले लें या फिर इस तरह का बॉल ले लें, इसमें कैरियाँ डालें, इसमें नमक डालेंगे। 2 टेबलस्पून भर के डालना है, मैं 1.5 टेबलस्पून दिखा रही हूँ, लेकिन 2 टेबलस्पून नमक डालेंगे क्योंकि अचार में नमक थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, तभी इसका टेस्ट निकल कर आएगा। इसके बाद 1/2 टेबलस्पून मैंने हल्दी डाली और बस ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि ये जो नमक और हल्दी डाली है ना, ये कैरियों पे अच्छी सी लग जाए, क्योंकि अगर कैरियों पे नमक नहीं लगेगा तो फिर कैरियाँ फीकी रह जाएंगी और नमक का टेस्ट नहीं आएगा। तो मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी करनी है। मैंने तो छोटा सा बॉल लिया है, आप किसी खुले बर्तन में डालें और इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी करें ताकि नमक कैरियों पर लग जाए। इसके बाद हम इसको छोड़ देते हैं, इतनी ही देर में इसको छोड़ूंगी जितनी देर में हम बाकी का काम कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने पैन लिया है और इसमें हम अचारी मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैं 1.5 खाने का चम्मच 1.5 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे सौंफ। इसके अलावा 1.5 खाने का चम्मच ही मैं इसमें डालूंगी राई दाना, और ये मैंने लाल वाली राई ली है, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे मेथी दाना, 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें डालेंगे मेथी दाना। इसके अलावा साबित सफ़ेद ज़ीरा, ये भी 1 टेबलस्पून ही जाएगा। और इसके बाद आंच को बिल्कुल हल्का करेंगे और हल्की आंच पे हमने इन सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है। इतना करना है कि आपको इन सारे मसालों की खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, लेकिन ये काम आपने हल्की आंच पे करना है क्योंकि अगर तेज़ आंच होगी ना तो फिर मसाले जल जाएंगे, अचार आपका कड़वा बनेगा। तो ये देखें, अब मसालों का कलर चेंज हुआ है, मसालों की खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। बस यहाँ पे चूल्हा बंद कर देंगे, हाथ रोक लेंगे और अब हमने क्या करना है, ये सारे मसाले डालने हैं ग्राइंडर में और यहाँ पे इनको हम पीस लेंगे। तो ग्राइंडर में मसाले डाल चुकी हूँ और थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लेंगे। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, एक और हमें चाहिए होगा खुला सा पैन और इसमें डालेंगे सरसों का तेल, क्योंकि अचार का असल मज़ा जो निकलता है वो सरसों के तेल में ही निकलता है। तकरीबन 1 कप मैंने लिया है, बाकी आप चाहें तो दूसरा ऑयल भी ले सकते हैं अगर सरसों का ऑयल नहीं डालना चाहते। अब देखिए, सरसों के ऑयल में थोड़ी सी हीक होती है, ठीक है, वो ख़त्म करने के लिए हम तेज़ आंच करेंगे और ऑयल को इतना पकाएंगे कि इसमें से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाए। तो ये देखें, ऑयल का कलर चेंज हो गया है, धुआं आपको नज़र आ रहा होगा, इतना हमने पकाना है। उसके बाद चूल्हा बंद करके इसको हल्का सा ठंडा कर लेना है। इससे क्या होगा कि सरसों के तेल की हीट ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैं ऑयल को थोड़ा सा ठंडा करूंगी और ये देखें, ऑयल ठंडा हो गया। मैंने 1 जवा लहसुन का डाल के देखा है, तो ये देखें, ये टेम्परेचर ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म होगा तो जो चीज़ें डालेंगे वो जल जाएंगी। 1 टीस्पून राई दाना, दोबारा 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा डाला और यहाँ पे मेरे पास लहसुन है, तकरीबन 2 डलियाँ लहसुन की थी और इनको मैंने बारीक बारीक जो है वो स्लाइस में काटा है। और गोल वाली लाल मिर्चें, ये तकरीबन 15 से 20 अदद हैं। इनका टेस्ट जो है वो बड़ा अच्छा आता है अचार में। अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे कि लहसुन हल्का सा नरम हो जाए। देखिए, पिसी हुई राई और पिसे हुए ज़ीरे का टेस्ट अलग होता है, लेकिन जो साबित राई और साबित ज़ीरा है ना, इसका टेस्ट अलग होता है, तभी हमने यहाँ पे साबित राई और साबित ज़ीरा डाला है। अब देखें, यहाँ पे लहसुन हल्का सा नरम हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो कैरियाँ हमने रखी थी नमक लगा के, ये, और 1/2 टेबलस्पून कलौंजी और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च तेज़ नहीं होती है लेकिन इसका कलर अच्छा होता है। इसके अलावा 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे अजवाइन। देखिए, कश्मीरी लाल मिर्च का सिर्फ कलर आता है, इसका टेस्ट तो होता नहीं है, ये तीखी नहीं होती है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप नॉर्मल वाली लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन वो आपने 1/2 टीस्पून डालनी है। अब देखिए, यहाँ पे आँच को मीडियम रखा हुआ है। यहाँ पे हम कैरियों को पकाएंगे नहीं, गलाएंगे नहीं, सिर्फ इतना पकाना है कि कैरियों में से जितना भी पानी निकला है, जो भी मॉइस्चर है, उसको ड्राई करना है, वो हमें नहीं चाहिए। तो ये देख रहे हैं, कैरियों का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। सिर्फ 1 मिनट मैंने पकाया है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना वरना कैरियाँ नरम हो जाएंगी। जो मॉइस्चर है वो ड्राई होना चाहिए, अगर वो ड्राई नहीं होगा तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। चूल्हा बंद कर दिया है और ये जो मसाला हमने पीसा था ये हम सारा का सारा इसमें डाल देंगे और इसके बाद मिक्स करेंगे। मैं दोबारा बता रही हूँ कि चूल्हा हम यहाँ पे बंद कर चुके हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून पहले डाला था, 1 टीस्पून नमक हम यहाँ पे डालेंगे। अब बहुत अच्छा इसको मिक्स करना है, जो मसाले हमने अभी डाले हैं, ताकि मसाला और कैरियाँ एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी सी मिक्स
मिक्स हो जाएं और मसाले का फ्लेवर जो है वो सारी कैरियों में अच्छा सा आ जाए। तो यहाँ पे देखें बेहतरीन सी मिक्सिंग हो चुकी है। अब देखें ये इस वक्त काफ़ी गर्म है, चूल्हा तो हम बंद कर चुके थे। अब आप चाहें तो इसको पंखे के नीचे, चाहें तो किचन में ही आप रहने दें, लेकिन इसको हमने ठंडा करना है, रूम टेम्परेचर पर आने देना है। जब तक ये ठंडा होगा ना, इसी हीट में ये कैरी गल जाएगी। जो काम धूप में होता है वही काम यहाँ पे हो जाएगा 2 मिनट में और अचार तैयार हो जाएगा। तो ये देखें जी, अचार को रखे हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये मुकम्मल तौर पे ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। और यहाँ पे देखें कैरियाँ भी गल चुकी हैं और जितना भी मसाले का फ्लेवर था वो कैरियों में अंदर तक आ चुका है। मैं आपको कैरी दिखा देती हूँ, ये बेहतरीन गल चुकी है। तो बस आपको धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, हफ्तों हफ्तों इंतज़ार नहीं करना, अचार यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब देखें अचार को लंबा टाइम अगर आपने चलाना है ना कि इसमें फंगस ना लगे, तो इसमें 3 टेबलस्पून सिरका, ये वही सिरका है जो हम चाइनीज़ खानों में अमूमन यूज़ करते हैं। इससे हमारा अचार लंबे टाइम के लिए भी चलेगा, इसमें हल्की सी खटास भी आएगी और अचार आपका ख़राब नहीं होगा। आप इसको 1 साल रखें, 2 साल रखें, ये अचार ख़राब नहीं होने वाला। बग़ैर धूप के आप अचार बनाएं और वो भी लंबे टाइम के लिए, तो ये बेहतरीन तरीका है अचार बनाने का। अचार यहाँ पे हमारा तैयार हो चुका है। अब आपने इसको स्टोर कैसे करना है, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। आपने एक अदद बॉटल ले लेनी है कोई भी, जिसमें भी आपने अचार को स्टोर करना है, लेकिन वो जो बॉटल है ना वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए। अगर आपने बॉटल को धोया है तो उसको पंखे के नीचे या फिर धूप में उसको सुखा लें। अगर आपकी बॉटल कहीं से भी गीली रह जाती है, थोड़ी बहुत गीली रह जाती है, तो फिर आपके अचार में फंगस लग जाएगा और अचार आपका ख़राब हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि रेसिपी गलत थी। तो बस ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, इनको आपने फॉलो करना है। आपका अचार सालों साल ख़राब नहीं होना। और फिर ये अचार आपने उस बॉटल में भर लेना है और फिर आज ही दाल चावल बनाएं या फिर खिचड़ी बनाएं या फिर सब्ज़ी बनाएं और ये मज़ेदार सा अचार आज ही से खाना स्टार्ट करें। तो इसको हम ढक्कन बंद करके आप चाहें तो किचन में किसी भी जगह पे इसको रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप इसको फ्रिज में ही रखें, आप किचन काउंटर पे कहीं भी रखें, आप इसको सालों साल चलाएं, ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन आपने इसके अंदर गंदा चम्मच या फिर गीला चम्मच यूज़ नहीं करना और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसको शेक करते रहें ताकि मसाले ऊपर नीचे होते रहें। तो बनाइएगा, बताइए।